बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। आज इसके टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस में करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दो चैप्टर्स जो है उसके टेस्ट योर सेल्फ जो है वो करवाने वाली हूँ। तो पहला चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4। अब इसमें देखो सवाल व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 61 के ऊपर। तो इसी चैप्टर में जो आपके डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें भी पहला सवाल है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन का। आप एग्जैक्टली वही डेफिनेशन जो है यहाँ पे गिवन कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने आपसे पूछी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड द ओलिगोसैकेराइड्स। तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल वन वर्ड आंसर समझ लीजिए आप, क्योंकि ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये रीजनिंग में आता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपने क्या कहना है, आपने ये बताना है कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो सिंपल शुगर्स देती हैं। इसकी एग्जांपल होती है आपके पास ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ये सिंपल शुगर्स देने वाले कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लूकोज को, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। जबकि ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो तकरीबन 2 से लेके 10 तक आपको जो है ये शुगर मॉलिक्यूल्स देता है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल जो होती है वो होती है आपके पास सुक्रोज हो गए या फिर माल्टोज हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। तो वन वर्ड आंसर होगा कि मोनोसैकेराइड्स में वो हाइड्रोलिसिस पे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स दे रहा होता है एक, और ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो हाइड्रोलिसिस पे आपको 2 से लेके 10 तक के शुगर मॉलिक्यूल्स देगा। क्लियर। अच्छा, अब क्योंकि इस वाले चैप्टर में आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास चैप्टर नंबर 5 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके टेस्ट योर सेल्फ्स हैं, ठीक है। ये भी कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, रीजनिंग्स में आ सकते हैं। पेज 76 पर आ जाएं। इसमें से 2 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट है। जैसे पहला है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। इसमें जस्ट डेफिनेशन देनी है आपको, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी सिखाई थी मैंने, आपने जस्ट वो दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपको स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर को। नंबर 3 पहले क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि इसका आंसर इसी पेज पर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, या तो लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने जो डिफरेंस है वो याद किया था वो दे दीजिएगा, वरना टॉप 2 डिफरेंस देखें इसी पेज पर मौजूद है, इसको कर लीजिए। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो सबसे फर्स्ट लेयर होती है जिसको अपर मोस्ट लेयर कहा जाता है, ठीक है। और सी से इसका जो डिफरेंस होता है, यानी समंदर से इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 50 किलोमीटर्स होगा। जबकि ट्रोपोस्फीयर जो होती है वो कौन सी वाली लेयर होती है, ये आपके अर्थ की जो है वो सबसे लोएस्ट, कह लीजिए कि इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, और इसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन होती है 11 से लेके थोड़ा सा समझ लीजिए 10 to 11 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल के करीब होगी, ठीक है। तो जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ट्रोपोस्फीयर। और जो अपर मोस्ट होगा यानी कि सबसे ज़्यादा अपर होगा सी से, वो कितना होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो इसका डिस्टेंस कितना बताया मैंने आपको, तकरीबन 10 to 11 किलोमीटर्स। और स्ट्रेटोस्फीयर जो कि सबसे अपर मोस्ट होगी, जो सबसे लास्ट में पड़ेगी अर्थ के, वो कितनी होगी, तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो बीच में से अभी मैंने स्किप किया था। इसमें इसने आपसे पूछा है कि कौन कौन सी जो गैसेस होती हैं जिससे एटमॉस्फेयर मेडअप होता है। स्टूडेंट्स ये जो सवाल है ना, ये ना सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये रीजनिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बस 1 पेज बैक कीजिए, आपको इसका आंसर दिखाती हूँ मैं। पेज 74 पे देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लीजिए। मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि जो हमारी एटमॉस्फेयर, इसका बड़ा पार्ट जो है ये नाइट्रोजन गैस से मिलकर बनता है। कितनी होती है, तकरीबन 78 के करीब नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है जो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 21% के करीब होती है। देन इसके बाद जो हमारे पास गैसेज होती है वो कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ में होंगी, जैसे कि पहले है आर्गन, ये तकरीबन 0.93% है। उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। ये अगर आप नाइट्रोजन से कंपेयर करो तो बिल्कुल ट्रेसेस में एक तरह से। और इसके बाद कुछ वाटर वेपर्स होंगी और कुछ अदर गैसेस होंगी। अभी अदर गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं आपके पास, ये हो सकती है हीलियम है, आपके पास नियोन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, इस तरह की गैसेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको क्या करना है, मार्क करना है।
तो क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा काम नहीं था तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के जो ये टेस्ट योर सेल्फ हैं ये मैंने आपको एक साथ करा दी। होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चैनल को आपने लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।